जैसे अयोध्या छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, वैसे ही देश और प्रदेश से इसी तरह भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भाग रही है। की राजनीति विपक्ष करती आई है। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। जनता चुनाव होती है ईडी से, सीबीआई से, चुनाव आयोग से। भारतीय जनता पार्टी 4 का सबसे बड़ा गठबंधन है। उसके बाद फिर आप और गठबंधन की बात करिए। जिनको सरकार पसंद नहीं आ रहा है, और पसंद किसको नहीं आ रहा है? डकैतों को नहीं पसंद आ रहा है, फ्रॉड लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, वो पार्टियां जो कमा नहीं पा रही हैं उनको नहीं पसंद आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। मैं हूं रोहित गोयल। प्रयागराज संगम नगरी में इस टाइम डायनामाइट न्यूज़ का कारवा पहुंच चुका है। आप सभी का यूपी उपचुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश उपचुनाव में माहौल टाइट है में स्वागत है आप सभी का। फूलपुर उपचुनाव में इस बार फूल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, इस पर पूरी चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं आपसे। फूलपुर में उपचुनाव है, प्रयागराज से सटी ये सीट है प्रयागराज की। क्या लगता है इस बार फूलपुर में क्या होने वाला है? देखिए, खिलने वाला सिर्फ कमल है, और ये इसके अलावा किसी की कल्पना भी यहाँ के लोग नहीं करते। कारण ये है कि धोखेबाजी की राजनीति करने वालों को फूलपुर की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और साफ साफ ये आप जान लीजिए कि जितनी बातें हो रही हैं संविधान को लेकर के, नौकरी को लेकर के, कई बार हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। 854 रुपये का सिलेंडर है और 48 रुपये सब्सिडी है। 805 रुपये का सिलेंडर मुहैया करा रही है सरकार। कहाँ से कोई परेशानी में है? लेकिन इन लोगों का रोना हमेशा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब पर काम करती है, सबको अपने साथ मिला करके करती है, हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। ये बात इनके भेजे में आती नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बरगलाना, 8,500 रुपये महिलाओं के नाम पर पिछली बार चुनाव में उकसाया। हर समय सिर्फ अंड बंड बात करने के अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये जानते हैं कि राम राज का शासन चल रहा है, फिर भी इनको दिखता है क्या? क्योंकि ये देखना चाहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। इनके मन में यही कुरीतियाँ भरी हैं। ये लोगों को दुष्प्रचार करते हैं, ये लोगों को भड़काते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको समान भाव से देखती है, प्यार मोहब्बत की राजनीति करती है। आपको अनाज मिला कि नहीं, आपको घर मिला कि नहीं। एक महिला को सवेरे उठ करके पहले बिनने जाना पड़ता था लकड़ी की, वो घर में जला सके, अपने यहाँ खाना बना सके। अनाज मुफ्त मिलने लगा। आप सोचिए, स्वास्थ्य बीमा होने लगा। हर एक स्टेप, महिलाओं के नाम पे मकान मिलने लगा। सबसे ज़्यादा लाभार्थी मुस्लिम परिवार ही हुआ। लेकिन ये दोगली राजनीति करने वाले जरा देख लें पहले कि भारतीय जनता पार्टी सन 47 से देश आज़ाद हुआ, और रोटी कपड़ा और मकान की बात जिन्होंने कही, कांग्रेस ने कही कि हम सबको रोटी कपड़ा और मकान देंगे, गरीबों का ध्यान रखेंगे। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान 2014 के बाद आम जनता को मिला। इनके समय में खाली दोहन हुआ, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पीड़ित हो, कोई भी हो। कांग्रेस ने दोहन किया, समाजवादी पार्टी ने दोहन किया। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में जिनकी भर्ती करी, वो भर्तियाँ मालूम है क्या हैं? वो सारे ऐसे लोग हैं जो आज पेपर लीक आउट कराने में साथ देते हैं, नकल माफिया हैं। उन लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी में भर्ती दी। आज जितनी ट्रेन एक्सीडेंट हो रही है, ये कहाँ से हो रहा है? ये वो लोग करा रहे हैं जिनको सरकार पसंद नहीं आ रहा है। और पसंद किसको नहीं आ रहा है? डकैतों को नहीं पसंद आ रहा है, फ्रॉड लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, वो पार्टियां जो कमा नहीं पा रही हैं उनको नहीं पसंद आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत के अलावा किसी की जीत कोई चाहता ही नहीं। ये सुनिश्चित है कि कमल का फूल खिलेगा और बम्पर वोटों से जीतेगा। अगर अभी हाल ही में लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो ज़मीन थी वो हिलती दिखाई दी। अब उपचुनाव को 2027 चुनाव से पहले एक ट्रेलर के तौर पर, सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। क्या लगता है फूलपुर में क्या होगा? कहाँ ज़मीन हिलती जा रही है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोदी सरकार तब भी थी, मोदी सरकार आज भी है, मोदी सरकार कल भी रहेगी। योगी सरकार कल भी थी, योगी सरकार आज भी है, योगी सरकार कल भी रहेगी। क्यों? क्योंकि जनता जान चुकी है और वही हिसाब से फाइनल रिजल्ट देगी। और इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत 2014 से, मैं तो मान चलता हूँ 2014 से ही देश आज़ाद हुआ। और जो विकास किया, अगर आप देखिए प्रयागराज को, पहले के प्रयागराज को अब के प्रयागराज को देखिए, बहुत अंतर पाएंगे। और विकास की गंगा बह रही है। और हमारे ही नहीं, फूलपुर की जनता की बात की जाए, 2 बार से अगर बात की जाए, पिछले 2 बार से फूलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था जी। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता को निजात नहीं मिली। लोगों की समस्याएं बनी हैं, उस पर आप क्या करें?
कहाँ जनता को निजात नहीं मिल रही है? अगर नहीं मिल रही होती आप बताइए ना कि नहीं, हार जाते ही लोग, विधायक हार जाते। मेरा विधायक वहाँ से फूलपुर चले, वो सांसद से बन गया। कहाँ पर वो नहीं हो रही है? हर तरफ विकास हो रहा है। कौन समस्या बताओ ना, कौन सी प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम है। देखिए जितनी आप आवश्यकता करते हैं, है ना, उससे ज़्यादा पूरी हो रही है। बस यही सबसे बड़ी समस्या है। आप फील्ड में घूमते हैं, आपने इनसे कहा कि फूलपुर की जनता को निजात नहीं मिला। आप हमें एक चीज़ बताइए जिससे निजात नहीं मिला। नहीं, हमने फूलपुर की जनता से भी बात करी। वहाँ पे सड़कों का जो हाल है, जनता के मुंह पे सड़कों की बात रही कि सड़कों पे समस्याएं हैं, गड्ढे हैं, सड़कें प्रॉपर नहीं बनी, जिससे उन्हें आने जाने में खासा परेशानी का सामना करना। देखिए, आप गोयल साहब घूमे ही नहीं, और सड़कें आप स्वयं जा कर के देख लिए, कहीं पर भी ऐसी नहीं है जहाँ सड़कें एकदम चमकती हुई न दिखें, जहाँ शानदार सड़क न दिखे। और जहाँ परेशानी आपको दिख रही है उसका कारण क्या है वो आप अभी जान लीजिए, ताकि दोबारा इस तरीके की बातें न कहिए। जहाँ जहाँ सड़कें निर्माण पुनः हो रही हैं, जहाँ कुंभ में, महाकुंभ में आने के लिए लोगों के स्वागत की तैयारियाँ हो रही हैं, वहाँ चौड़ीकरण हो रहा है, जहाँ की समस्या आप बता रहे होंगे शायद, जबकि हर तरफ चाक चौबंद सड़कों को एकदम बढ़िया तरीके से और बनाया जा रहा है। अगर उसमें इस समय असुविधा हो तो उसको असुविधा नहीं कहते। विकास की गंगा बह रही है, फूलपुर की जनता सिर्फ कमल का फूल लेकर के दौड़ रही है। आपका क्या कहना है, इस बार फूलपुर में क्या होने वाला है? क्या लगता है, क्या चुनावी माहौल है फूलपुर? फूलपुर का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, और जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा को हम 27,000 करीब वोटों से हराया था, फूलपुर की जनता फिर इनको विधानसभा चुनाव हराने जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जितना भी बोलें, विकास की बात करें या सड़कों की बात करें, तो हम अपने भाई के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहेंगे कि हमारे भाई आप खुद चलें सड़कों पर, हमारे साथ चलें शहर में। और मैं आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख की ऐसी आबादी है जहां 9 सालों से सड़क का निर्माण नहीं हुआ, गलियों का निर्माण नहीं हुआ। हम लोग रोज़ कहते रहते सत्ता से, शासन से, प्रशासन से, भाई आप लोग करवाइए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और हमारे भाई ने कहा कि 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ, और रोटी, कपड़ा और मकान, तो अब इसके बारे में तो यही कह सकते हैं कि भाई मोतियाबिंद का इलाज है, मोदियाबिंद का नहीं है। तो भाई ने मोदी सरकार कहा, तो मोदी सरकार तो आज के डेट में तो सरकार नहीं बोल रही है, एनडीए सरकार कह रही है। तो अब हमारे जनता पार्टी के जो हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, वो अपने हिसाब से अपने विकास की जो बात करते हैं, सिलेंडर इतने का आ रहा है, पेट्रोल कितने का आ रहा है, उस पर कोई बात कर ले, कितना पैसा अडानी और अंबानी ले रहे हैं उसमें, उसकी बात नहीं करेंगे। किस तरह से पेट्रोल भी सस्ता है, किस तरह से लहसुन 400 रुपये किलो आज बिक रहा है। क्या हिंदुस्तान में कभी लहसुन 400 रुपये किलो बिका है? क्या दालें इतनी महंगी बिकी हैं? क्या तेल इतना महंगा बिका है? जो गरीब जनता है देश की, वो गरीब जनता देश की, वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। जब बोझ पड़ता है तो जनता के ऊपर पड़ता है, जब बोझ पड़ता है तो चूल्हे पर पड़ता है। वो चूल्हे में जो गृहिणी बैठी है वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, वो एक बीवी है, एक माँ है। जब उससे आप पूछेंगे जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, एक चीज बता दे, उस पार्टी ने महिलाओं के लिए किया हो। चलिए एक चीज बताइए। मैं बताता हूँ, मेरी पार्टी ने 10-90 जब महिलाओं को दिया, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी। सड़क पर महिलाओं के उत्थान में क्या किया? महिलाओं के उत्थान के लिए 10-90 देने वाले हम। हवाई बात की छोड़िए, सड़क पर महिलाओं के विकास में क्या किया? सड़क पर महिलाओं हमने जो है विधवा पेंशन दी। ये विधवा पेंशन देंगे? नहीं दिया। अरे आप लोगों ने लूट मचाया, आप लोगों ने उसको, आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, आपने आधार से लिंक नहीं किया था। आपने 10-90 को खत्म किया। आज महिलाओं की स्थिति ये है कि आज देश में न केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देश की बात छोड़ दी, एनसीआरबी का डेटा होता है, सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ महिलाएं सेफ है? पत्रकार सेफ है? फतेहपुर में पत्रकार को मारा जा रहा है, आपके हमीरपुर में नंगा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पत्रकार को मारा है। यहाँ पर जो बेटियों को जलाया गया, चाहे हाथरस हो, चाहे गाजियाबाद हो, तमाम जगह आप ले लीजिए, हर जगह। बनारस में क्या हो रहा है? बनारस में एक बेटी ने के लिए एक केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ का नाच चले। उपचुनाव में क्या बड़ा मुद्दा रहेगा जनता के बीच में? उपचुनाव को लेकर किस तरीके से वोट मांगेगा जनता के बीच? पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन जनता के बीच गया है और जनता से बात करी है। पूरा जो वहाँ का फूलपुर का एक जो समीकरण है, जिसको कहते हैं, जो हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पीडीए हम लोग गए हैं, वहाँ का जो पिछड़ा है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक के तमाम समाज, चाहे वो जो गरीब अगड़ा हो, सब वो भारतीय जनता पार्टी या अंधभक्तों को छोड़ के बात कर रहा हूँ, वो सब ये कह रहे हैं कि आज तक 9 साल में फूलपुर में बताइए हमारे सांसद, हमारे विधायक या उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको क्या दिया।
एक स्कूल दिया, एक कॉलेज दिया, कोई फैक्ट्री दिया, कोई विकास का कार्य बता दे। फूलपुर वहीं जहाँ का था, बल्कि उससे भी स्थिति और बदतर हो गई। वहाँ की सड़कें जो निर्माण था वो भी खत्म हो गया। और भाई ने हमारे कहा कुंभ को लेकर निश्चित रूप से जो सड़कें बन रही हैं वो उससे बड़ा घोटाला कोई नहीं है। पिछले कुंभ का 300 करोड़ का सीएजी का 300 करोड़ का सीएजी में रिपोर्ट नहीं मिला। हम ये हमारे भाई बताए कि आखिर वो 300 करोड़ रुपया जो खर्च नहीं दिखाया गया वो आखिर है कहाँ? इस बात का जवाब नहीं देंगे। कहीं दिखेगा ही घोटाला करेंगे, उस पर सवाल जवाब नहीं देंगे। आप आवाज उठाइएगा, आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा, आप धरना प्रदर्शन करिएगा, आपके खिलाफ गैंगस्टर लगा दिया जाएगा। आपको बिल्कुल जो है बंधक बना कर रख दिया है कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको बोलने नहीं देगी, आवाज नहीं उठाने देगी। मैं पूछ तो रहा हूँ 300 करोड़ रुपए का बताइए ना, फर्जी बातों पर 300 करोड़ का पूछ तो रहा हूँ। संविधान लेकर के उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, उसको लेकर आप चलते हैं। हिसाब मांग लीजिए। आप पीडीए वालों को धोखा देते हैं, पीडीए के नाम पर ये गरीब मजलूमों को धोखा देते हैं, ये झूठ बोलते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जानना चाहेंगे फूलपुर में क्या चुनावी माहौल है, क्या लगता है फूलपुर में इस बार क्या होना है? तेरे प्यार में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला दाल गेहूं और चना। ये नौकरी की तो बात करेंगे नहीं, ये महंगाई की तो बात करेंगे नहीं, ये शिक्षा चिकित्सा पे बात तो करेंगे नहीं। ये बात करेंगे कटोगे, बटोगे, मरोगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, कहेंगे तुम्हारी बेटी को ले लेंगे, ज़मीन तुम्हारी ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, तुम्हारी गाड़ी ले लेंगे, तुम्हारी भैंस ले लेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा, मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा। आप देश के आप संविधान की शपथ लेके बैठे हो और आप काटने और बांटने की बात कर रहे हो। और फूलपुर में जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव विकास पर होगा, महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा पे होगा, महिलाओं की सुरक्षा पे होगा। गाजीपुर से गाजियाबाद तक कोई भी शहर बचा नहीं है जहाँ पे महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहे, जहाँ पे व्यापारी लूटा नहीं जा रहा है, जहाँ पे मतलब कोई सुरक्षित नहीं है। और एक बात और बता दे रहा हूँ, इस सरकार में या छात्र हो या व्यापारी हो या आम नागरिक हो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा हो, क्योंकि आप खामोश रहिए। मैंने कहा आप खामोश रहिए, बोलने दीजिए। आप लोग का यही तो एक काम है। मोदी जी आने के बाद हिंदू खतरे में हो गया, डीजीपी खतरे में हो गया, रोजगार खतरे में हो गया, आरक्षण खतरे में हो गया, मंगलसूत्र खतरे में हो गया, महिलाएं खतरे में हो गई, किसान खतरे में हो गए, सीमाएं खतरे में हो गई। समझ में नहीं आ रहा कि 2014 से प्रधानमंत्री को सुना था या समस्या सुना था। चमके हुए देश को देखो, जरा सुधर के बात करो। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये महंगाई पर इनसे सवाल कीजिए ना कि महंगाई भी क्यों बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर मैं डिबेट के इशू को जिस तरह से जो जनता के मुद्दे हैं उसकी बात की जाएगी। राजनीति, ब्लेम गेम, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता केवल विकास चाहती है। देखिए विकास में हम आपको दो लाइन बता दें, जो दूसरी मैं आपको मुद्दे पर बता दूं पहले। अगर ये कहाँ जनता के मुद्दे, अगर ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, भारतीय जनता पार्टी ये करती है, ये पूरी कहानी लिख के लाए हैं। हिंदू मुस्लिम बांटने वाले ये स्वयं हैं, ये हमें काफिर कहते हैं। ये कह देना कि मैं काफिर नहीं हूँ, इनको मुसलमान बाहर कर देगा, इनकी हिम्मत नहीं है, ये मर्द नहीं है, ये नामर्द है, ये हिंदू, ये हमें काफिर कहते हैं। इन्हें शर्म नहीं लगता, हम देश चला रहे हैं, ये बेशर्मों की तरह बात करते हैं। ये मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं। मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, डकैतों का समूह हुआ करता था। मुस्लिम स्टेट हो, इनकी मानसिकता मुस्लिम स्टेट की होती है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है। हम डिबेट को हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल नहीं लेके जाना, बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। इन्होंने ही कहा है, उसी का जवाब है। और अगर कार्य को देखेंगे, मैं आपसे फिर से यही कहूंगा गोयल जी, आप पूरी की पूरी जगह जा करके देख लीजिए, विकास की गंगा बह रही है, भारतीय जनता पार्टी है। अपराधी कोने में कहीं बिल में घुसा है क्योंकि योगी जी हैं। बुलडोजर ने ऐसा कहर मचाया है, लेकिन कोर्ट ने तो बुलडोजर पे, देखिए कोर्ट को कॉमन इन लोगों ने शो किया। कोर्ट स्वयं चाहती है, कोर्ट ने खुद देखा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जिस अपराधी कोयल में घुस गए हैं, कोर्ट की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई पे कहा गया आपको पहले पूरा ब्यौरा देना होगा। जिस तरह से आप इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन किसी के आशियाने पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल, कोर्ट ने आशियाने पर कहा, अपराधियों पर नहीं कहा। अपराधियों पर जो कार्रवाई होनी है वो अभी भी होगी और कोर्ट इस पर सजग है और कोर्ट के ही हिसाब से सरकार। भाई साहब बड़ी देर से बोलना चाह रहे हैं, बताइए, आप भी बताइए।
क्या ये सब देखिए, ये कोई डिबेट नहीं है। देखिए दरअसल जानते हैं क्या पहले पूछ लें, पहले पूछ लें। नहीं, हम एक एक करके सबके पास जाएंगे। सवाल ले लीजिए आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। फूलपुर के चुनावी माहौल पे बात करिएगा, राजनीतिकरण पे। आप राजनीतिकरण नहीं, आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर टिकी हुई है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और हिंदू एकीकरण की बात कर रहे हैं, वहीं इन्हीं के हिंदू बंधु को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, सरेआम घोड़े से उतार के उसको जूते से पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में उसी हिंदू भाई को उसके मुंह पे पेशाब कर दिया जा रहा है। और क्या कहते हैं इधर आपके बिहार में उसी हिंदू भाई को घोड़े बैठने पे मारा जा रहा है। हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान में हर नागरिक सुरक्षित है, और सुरक्षित होने का प्रमाण यही है कि ये फालतू बात कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं। सुरक्षित होने का प्रमाण ये है कि लिख के ला रहे हैं, बोल पा नहीं रहे, फिर भी हम मानते हैं ये बोल क्या लिख के ला। देखिए एक चीज बता दो, ये लिख की और ये की बात करते हैं, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है वो ये स्वयं कर रहे हैं। बलात्कारी स्वयं है। भाजपा के लोग महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है। लोग ये स्वयं बलात्कार महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। महिलाओं के बलात्कारियों के साथ फोटो खिंचवाने एक एक करके ऐसे डिबेट नहीं हो गलती होती है। ये बलात्कारी पार्टी के संयोजक हैं। बलात्कारी इस तरीके से डिबेट नहीं करेंगे हम। जी बताएं। फूलपुर की चुनावी हवा क्या है। इस बार उपचुनाव जो है उनको 2027 में होने वाले चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। क्या लोकसभा, देखिए सेमीफाइनल और ये फाइनल सब मीडिया की दी हुई शब्द हैं और सोच हैं। इसमें कोई सेमीफाइनल और फाइनल की बात नहीं है। पूरा गेम स्पष्ट है बिल्कुल एकदम। बटेंगे तो कटेंगे, समझ रहे हैं आप ना। और बटेगा का मतलब ये, सुनिए पहले एक मिनट चाहिए। और बटेगा, और सुनिए, बटेगा का मतलब ये इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सुनिए पहले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं भाई भाई। और जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति विपक्ष करती आई है, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यदि बटेंगे मेरे को एक छोटी सी बात बताइए। मोदी जी सरकार में आए एक मंत्र लेकर, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहाँ ये ऐसी नौबत आ गई, कहाँ ये जरूरत कि भारतीय जनता पार्टी को सबका साथ सबके विकास से बटेंगे से कटेंगे पे आना। आप मीडिया में है, जरा आप पूरा डाटा निकाल लीजिए, प्रधानमंत्री आवास चेक कर लीजिए, क्या उसमें सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है क्या आवाज? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। को मिल रहा सबका साथ सबका विकास से राजनीति बटेंगे। क्या बोल रहा हूँ, क्या सबका विकास नहीं हो रहा? इसका जवाब हम देते हैं। आप डाटा निकालिए, देखिए। मोदी जी आए थे तो क्या कहा था? अरे रुकिए, गोयल साहब, मोदी जी आए क्या कहे? आपने भी बोला, फिर से बोलिए। सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी। दोबारा आपने क्या कहा? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ सबका साथ सबका विकास की बात चल रही थी, वहाँ ऐसी क्या नौबत आई कि मुख्यमंत्री को एक बयान देना पड़ा कि बटेंगे तो कटेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा जी। सबका साथ सबका विकास आज भी है, बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ आप जान लीजिए। सबकी अलग अलग भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। बटेंगे तो कटेंगे, जो समाजवादी पार्टी के दुराचारियों को वोट देगा तो कटेगा, क्योंकि वहाँ काटते हैं, वहाँ गुंडाई करते हैं। मेरे पास वीडियो है गुंडागर्दी। कांग्रेसी खाली झूठ बोलते हैं, सरकार के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। महिलाएं उनके पार्टी कार्यालय में जाकर योगी जी ने कहा बेहतर है। पीडीए के नारा जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है, पीडीए के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मौर्य समाज हो, बिंद समाज हो, और चाहे निषाद समाज हो, यहीं कोड़ार जो है, और क्या कहते हैं धोबी समाज हो, और जितनी भी ओबीसी समाज हो, और फिर एससी हो, और फिर उसके बाद जो है अगड़ी जाति हो, और फिर उसके बाद महिलाएं हो, और फिर उसके बाद छात्र हो, नौजवान हो जो इस सरकार से पीड़ित है, किसान हो, कामगार हो, सब जो है समाजवादी पार्टी की तरफ आशा और उम्मीद से देख रहे हैं। और जो टिकट का फैसला दिया है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो बहुत सही दिया है।
आप इनसे सवाल पूछिए कि जब उपचुनाव की डेट आ चुके थे और जब 9 सीटों पे चुनाव होना था तो उसकी डेट क्यों एक्सटेंड हुए। आप इनसे सवाल पूछिए कि जब 10 सीटों पे चुनाव होने थे तो एक सीट मिल्कीपुर में ऐसी क्या वो वहाँ पर हो गई कि मिल्कीपुर नहीं करा पा रहे। आप अयोध्या छोड़ के भाग रहे हैं, आपका रोल मॉडल था अयोध्या टाइम, आप अयोध्या छोड़ के क्यों भागना चाह रहे हैं। यही अंतर है। जैसे अयोध्या छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, वैसे ही देश और प्रदेश से इसी तरह भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भाग रही है। तारीखें किस तरीके से ये चुनाव आयोग बताएगा। तारीखें आगे चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रहा। पहले अज्ञानता का चुनाव आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं मैं रोकना चाहूँगा। चुनाव आयोग ने बदला। सुनिए चुनाव आयोग ने बदला, बेटों को चुनाव आयोग ने बदला, लेकिन किस ये दबाव हो गया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि त्योहारों के चलते उपचुनाव की डेट को आगे बढ़ाया गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या चुनाव आयोग कब से चुनाव की प्लानिंग कर रहा है? त्योहार अचानक तो नहीं पड़ते। चलिए आपको इसका जवाब देना है। त्योहार अचानक नहीं पड़ते, पहले से भी चुनाव आयोग अवगत होगा कि त्योहार है, दिवाली है, गुरु पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा है, इन सब बातों में चुनाव आयोग अवगत है। अरे हम जवाब दे रहे हैं। चुनाव आयोग का अपना सेटअप है, उनका एकदम स्वतंत्र है। उन्होंने चुनाव आयोग का डेट बढ़ाया, अज्ञानता उनकी है जो पूछ रहे हैं भाजपा से कि क्यों बढ़ा। ठीक, पहली चीज। अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल जेल में था, उसको जमानत किस लिए मिली थी? चुनाव में भागीदारी के लिए मिली थी। ये देश का पहला आदेश था ना, आप गोयल साहब जानते हैं जी। अब अगर ये चीज़ हुआ कि इतने भयंकर इस समय त्योहारों का सीजन था, चुनाव आयोग ने बुद्धिमानी का फैसला लिया, तो क्या विपक्ष आपा को बैठेगा और बेवकूफी की बात करेगा? मैं यही तो कहना चाहता हूँ। चुनाव आयोग के पास एक बहुत बड़ी फौज है। ये नहीं फैसला चाहिए, चुनाव आयोग ने सही फैसला लिया, होना चाहिए। सुनने की भी क्षमता रखिए। चुनाव आयोग के पास सबसे पहले चुनाव टालने के एप्लीकेशन लेके कौन सी पार्टी गई, इस बात का जवाब हमारे भाई से ले लीजिए। क्या समाजवादी पार्टी गई, बहुजन समाज पार्टी गई, या पूरे देश की कौन सी पार्टी गई? इनकी पार्टी जाती है चुनाव आयोग के पास, ये तारीख बदली जाए, चुनाव आयोग उसको लेके बैठ जाता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, हफ्ता भर नहीं। नामांकन किस पार्टी से, जरा ये भी बोल दीजिए। आप ये बता। मैं तो बता रहा हूँ आप किस पार्टी के हैं? मैं किस पार्टी का हूँ ये देश जानता है। नहीं, आप बोलिए ना। मैं तो जानता हूँ। ये नहीं जानते। क्या भाजपा की तरफ से बोला गया था? चुनाव आयोग को भाजपा की तरफ से बोला गया? शर्म लग रहा है, अपनी पार्टी का नाम बताइए। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं समाजवादी था, समाजवादी हूँ, समाजवादी रहूंगा। अब हमसे जवाब ले लीजिए। नहीं, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लीजिए। और मैं चुनाव आयोग से ये पूछना, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, जैसा कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल वो एक अलग संस्था है। इनको नहीं पता, हमने कहा। आप अपने लोग बैठा के अपना काम करा रहे हो। आज अपने लोग बैठा, अरे आज हम चुनाव लड़ते, आज देश की जनता चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं लड़ती है, देश की जनता चुनाव लड़ती है ईडी से, सीबीआई से, चुनाव आयोग से। भारतीय जनता पार्टी 4 का सबसे बड़ा गठबंधन है। उसके बाद फिर आप और गठबंधन की बात करिए। आप देखिए चुनाव आयोग कितना बड़ा निष्पक्ष है कि एक डेटा आता है चुनाव का, जब वोटिंग खत्म हो जाती है, बीएलओ चले जाते हैं और सारे एजेंट साइन करके बंद कर देती है मशीन। शाम को कुछ आता है और 5 दिन बाद कुछ हो जाता है। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए एक नया कानून पास कर दिया कि हर बूथ पे 1200 की जगह 1500 वोट पड़ेंगे। क्या आपको जानकारी है इसकी? मेरे मित्र को भी जानकारी नहीं होगी कि अंदर ही अंदर ये नया कानून उन्होंने एकदम से पास कर दिया, बगैर देश की जनता को बताया, बगैर किसी राजनीतिक पार्टी से विचार विमर्श किए हुए उन्होंने बढ़ा दिया। चलिए मैं अब सबसे मैं इससे पहले कब चुनाव आयोग ने इस बात की तस्दीक करियों के साथ त्योहार पड़ रहे हैं, हम चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं, हमको एक हवाला दे दें। डिबेट क्लोज करने से पहले मैं सभी के पास एक बार आऊँगा और एक 2 लाइन का क्लोजिंग कमेंट लूँगा। क्या कहती है फूलपुर की जनता, क्या होगा इसमें? फूलपुर की जनता विकास को चुनेगी, भाजपा को चुनेगी, फूलपुर की जनता कानून व्यवस्था को चुनेगी। फूलपुर की जनता देश की तरह सिर्फ कमल का फूल चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। वो सुशासन चाहती है, दुष्टों का शासन नहीं चाहती। फूलपुर की जनता सबको साथ लेकर चलने की, पीडीए की और समाजवाद की बात कर रही है। फूलपुर की जनता जो है आने वाले देश के भविष्य की बात कर रही है, वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी को जिताने का काम। क्या शुरुआत और अंत दोनों शायराना अंदाज में होगा? देखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था।
बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, और साग पे बैठा उल्लू अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। फूलपुर की जनता जो है इलाहाबाद में जो जंगल राज है उसके खिलाफ वोट करने जा रही है, और जिस तरीके से पूरे इलाहाबाद में क्राइम ज़बरदस्त है, लूट हत्या बलात्कार हो रही है, उसी पर फूलपुर की जनता और वहाँ के विकास के मुद्दे, जिस तरीके से वहाँ पे खराब सड़कें हैं और बहुत गंगा पार बहुत पिछड़ा है, तो लोग और वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, तो वहाँ की जनता विकास पर वोट देगी और इंडिया गठबंधन को वोट देगी। ये फूलपुर एक ऐतिहासिक सीट रही है। फूलपुर का इतिहास देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद तक रहा है, और ये फूलपुर का ये उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने लड़ाई है, और ये समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बड़ी ही आशा और उम्मीद से पीडीए के लोग, जो गरीब कामेरा, पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक और छात्र, नौजवान, किसान, इन सभी वर्गों के लोग, खास करके आधी आबादी, सभी वर्ग के लोग, पीडीए के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भरोसा और विश्वास जता रहे हैं, और हमारे प्रत्याशी आदरणीय मुस्तफ़ा सिद्दीकी को भारी से भारी संख्या में साइकिल के बटन पर वोट दे रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि अंत और आरंभ सायराना होगा कि नहीं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इलाहाबाद साहित्य और सियासत की धरती है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर के नाम पे लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, उसी पे मैं साहित्य का छात्र हूँ। मैंने एक नज़्म लिखा है, उसी चंद लाइनें आपको सुनाता हूँ कि मोहब्बती मुल्क में नफरत के किस्से चल नहीं सकते, मोहब्बती मुल्क में नफरत के सिक्के चल नहीं सकते, तुम्हारे नापाक इरादे वाले दाल यहाँ गल नहीं सकते, और हमने तो सीखा है हरदम दिलों को जोड़ना साहब, घरों को तोड़ने वाले दिलों को जोड़ नहीं सकते। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं डिबेट को क्लोज करना चाहूँगा। संगम नगरी में उपचुनाव का माहौल कितना टाइट है ये आपने देखा। दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाए गए, लेकिन संगम नगरी में इस बार फूलपुर में फूल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, इसका फैसला जनता करेगी। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, प्रयागराज, फूलपुर।